तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग TGT PGT के लिए हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं TGT PGT और नेट के लिए दूसरी क्लास। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में समझ चुके हैं। हिंदी के विकास कैसे हुआ और साहित्य किसको कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार उनकी परिभाषा और साहित्य क्या है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लें, वो वीडियो वहाँ पड़ी हुई है। आज हम लोग दूसरी क्लास यहाँ पर देखेंगे। तो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति। ठीक है, जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो मतलब किस आधार पे या किस पद्धति पे या कैसे लिखी गई। ठीक है ना, जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो 1000 से लगभग शुरू होता है संवत। तो जब 1000 संवत ईस्वी से शुरू होता है तो मतलब किस आधार पे इतिहास लिखा गया, क्या पद्धति अपनाई गई, कैसे लिखी गई, तो वहीं हम देखते हैं साहित्य लिखने की परंपरा। ठीक है, कि पद्धति कौन सी है। तो पद्धति कितने प्रकार के, सामान्यतः 7 प्रकार के हैं। कितने हैं? सामान्यतः साहित्य इतिहास लिखने के 7 प्रकार। कौन कौन से? पहला वर्णानुक्रमी पद्धति। ठीक है, दूसरा कालानुक्रमी पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति, चौथा विधेयवादी, पांचवा परंपरावादी, छठा समाज शास्त्री और सातवां जो है मार्क्सवादी। ठीक है, पद्धति। इन्हीं 7 पद्धतियों के आधार पर अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, तो हम सबसे पहला देख लेते हैं कौन सा, वर्णानुक्रमी पद्धति। कौन सा? वर्णानुक्रमी पद्धति। तो अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि वर्णानुक्रमी पद्धति क्या है, तो आइए देखते हैं। वर्णानुक्रमी पद्धति में जो है वर्णमाला के आधार पर इतिहास लिखा गया। कैसे? वर्णमाला मतलब वर्णमाला का, खा, गा, घा, अंगा शुरू। तो इसमें जो कवि का परिचय दिया गया वो पहले उन कवियों का पहले रखा गया जो का अक्षर से आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? वर्णमाला पद्धति। ठीक है, इसमें का, खा, गा, घा मतलब उन कवियों को पहले स्थान दिया गया, इतिहास के पहले लिखा गया जो वर्ण के अनुसार। ठीक है, वर्ण मतलब का, खा, गा, घा ये था। ठीक है, आप जाति व्यवस्था ना समझ लीजिएगा। ठीक, और ये जो वर्णानुक्रमी है कि ये कोश ग्रंथ के लिए अच्छी मानी जाती है। किसके लिए? कोश ग्रंथ। ठीक है ना, कोश ग्रंथ के लिए ये पद्धति अच्छी मानी जाती है, ना कि इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए। ठीक है, तो इस जो है इतिहास में दोषपूर्ण और भद्दी प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इतिहास लिखने की जो पद्धति में है ये वर्णानुक्रमी, इसको दोषपूर्ण और भद्दी प्रणाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आधुनिक कवि हैं उनको पहले कर दिया गया है, जो पहले के हैं उनको बाद में कर दिया गया है। किस आधार पे? वर्ण के आधार पे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे। अब आपसे ये पूछ लेगा प्रश्न में कि वर्णानुक्रमी पद्धति से लिखने वाले इतिहासकार कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहले कौन थे? गार्दाता तासी। अच्छा, इतिहास लिखने वाले सबसे पहले भी गार्दाता तासी थे। ठीक है, और वहीं वर्णानुक्रमी पद्धति के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, इनके बुक का क्या नाम है? इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, ये बाहरी थे और किस भाषा में लिखे थे? फ्रेंच भाषा में। पुस्तक का क्या नाम था? इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये गार्दाता तासी किस में आते हैं? वर्णानुक्रमी पद्धति में। ठीक है, आपसे पूछ लेगा गार्दाता तासी का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है, तो वर्णानुक्रमी पद्धति में। ठीक, और वर्णानुक्रमी पद्धति में कौन से लेखक आते हैं इतिहासकार? तो गार्दाता तासी। वहीं एक और आते हैं शिव सिंह सेंगर। कौन? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ये क्या लिखते हैं? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज की रचना कब है? 1883 ईस्वी। ठीक है, 2 कवि गार्दाता तासी, शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज 1883, इसमें 1000 कवियों का परिचय है। ठीक है, अब देख लेते हैं गार्दाता तासी की जो इस्तवार द लिटरेचर कब लिखे हैं। इसके 2 भाग में है। ठीक है, पहला 1839 में और दूसरा 1800
1947 में प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पद्धति हो गया, पहला वर्णानुक्रमी। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा है, कालानुक्रमी पद्धति। ठीक है, अब हम जो कालानुक्रमी पद्धति की चर्चा करते हैं तो देखते हैं इसमें रचनाकारों का उल्लेख जो है, क्या रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार पर। ठीक है, ऐतिहासिक तिथिक्रम का मतलब क्या है, यानी उन रचनाओं को पहले, रचनाओं या रचनाकारोों को पहले रखा गया है जो इतिहास क्रम में पहले आते हैं। ठीक है, अब इतिहास लिखने में सबसे पहले सरहपा, अमीर खुसरो, विद्यापति ये सब आते हैं, तो इनको पहले रखा गया है, और जो आधुनिक है उनको बाद में रखा गया है। ठीक है, एक क्रम वाइज, तिथि के अनुसार क्रम वाइज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन से आते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहासकार माना जाता है तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन को। ठीक है, इनकी कौन सी पुस्तक थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कौन सी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब लिखी गई, 1888 ईस्वी। ये आप लोग याद रखिएगा, 1888, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक, कितने खंड में, 7 खंड में। अच्छा, ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसी कालानुक्रमी पद्धति में ये हिंदी लेखक इतिहासकार मिश्र बंधु हैं। कौन, मिश्र बंधु। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया, 4 खंड है किताब की। पहले 3 का प्रकाशन 1913 है, पहले 3 का प्रकाशन 1913 है। ठीक है, और चौथे खंड का 1934। ठीक है, मिश्र बंधु आप पूछेंगे क्या है, मिश्र बंधु एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये 3 भाइयों का नाम है। इसमें मिश्र बंधु में कौन से आते हैं, 3 लोग आते हैं। कौन कौन से, गस्सू, आप लोग याद रखिए, क्या, गस्सू। ठीक है, अब गस्सू से देख लेते हैं, तो ये गस्सू से हम देख लेते हैं इनके ग से, गणेश बिहारी मिश्र, क्या, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, वहीं सा से श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और यहीं सा से सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, मिश्र बंधु कौन कौन है, 3। कौन कौन से, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, अब इन तीनों का नाम कैसे हमें याद रहेगा, गस्सू, गस्सू से, ग से गणेश, सा से श्याम, ये आधा सा है तो यहाँ आधा सा देख लीजिए, सा सुखदेव। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरी पद्धति कौन सी है, वैज्ञानिक पद्धति। तीसरी कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, क्रमबद्धता और तर्कपूर्णता। क्या है, क्रमबद्धता और तर्कपूर्णता। ठीक है, अर्थात इसमें ये इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, उसमें क्रमबद्ध थे और उन्हीं एक तर्क के साथ कि ये इस सन में आते थे, इस साहित्य में, ये साहित्य इस समय रची गई थी तो ये इसमें आएंगे, भक्ति काल की रचना है तो ये मध्यकाल में आएंगे। ठीक है, मतलब क्रमबद्ध के साथ और तर्क के साथ। ठीक है, वहीं अनेक तथ्य, इसमें एक हल्का सा दोष है कि अनेक तथ्य जो है छूट जाते हैं लगभग, थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर वैज्ञानिक पद्धति पर प्रथम लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा, वैज्ञानिक पद्धति पर प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अब ये RCS लिखे हैं, RCS मतलब रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, कब लिखी गई है, ये है 1929 ईस्वी। ठीक है, कब, 1929 ईस्वी। इसी में वैज्ञानिक पद्धति में एक और आते हैं गणपत चंद्र गुप्त।
कौन से? गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, फिर गणपत चंद्र गुप्त, इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे। चौथा है विधेयवादी पद्धति। अब विधेयवादी पद्धति किसे कहा जाता है? ठीक है, विधेयवादी पद्धति में देख लेते हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता या प्रवक्ता किसे माना जाता है? हिप्पालीत तेन को। किसे? हिप्पालीत तेन को। इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? जाति, वातावरण और क्षण। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे ये जाति, वातावरण, क्षण क्या है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे विधेयवादी पद्धति। कौन सी? विधेयवादी पद्धति। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया जाए। पहला जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण, क्षण विशेष। ठीक है, अब जाति, जाति मतलब किसी भी जाति, किसी भी जाति। ठीक है, वातावरण मतलब परिस्थिति। ठीक है, ठीक, किसी भी जाति, परिस्थिति मतलब उस समय उस युगीन परिस्थिति क्या थी। ठीक है, युगीन परिस्थिति। और क्षण मतलब समकालीन क्या था? समकालीन घटनाएं। ठीक है, क्या लिखा गया? समकालीन घटनाएं। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया विधेयवादी पद्धति। अब विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन से हैं? इसके प्रवक्ता या जन्मदाता कौन से हैं? हिप्पालीत तेन। हिप्पालीत तेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हिप्पालीत तेन। इसके प्रवर्तक, अगर आपसे पूछा जाए विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता या प्रवर्तक तो कौन से हैं? हिप्पालीत तेन। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? जाति देखा जाए, वातावरण और क्षण विशेष। अब इस पद्धति के कौन से इतिहासकार हैं जो ग्रंथ लिखे हैं? रामचंद्र शुक्ल, RCS मतलब रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, द्वारा अपनाई गई है। इतिहास ग्रंथ का यहाँ आप नाम देख चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परंपरावादी, पांचवा कौन सा है? परंपरावादी। ठीक है, अब परंपरावादी क्या है? परंपरावादी जन्मदाता कौन से हैं? TS इलियड। ठीक है, परंपरावादी पद्धति के जन्मदाता कौन से हैं? TS इलियड। अब आप लोग नाम कैसे याद रखेंगे कि परंपरावादी के TS इलियड हैं? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है क्या? अब हमारे समाज में जो पुराने परंपरा के लोग हैं, जो पुराने परंपरा मानते हैं, उनको मॉडर्न समाज क्या कहता है? यही कहता है ना, इडियट हैं, बेवकूफ़ हैं। ठीक है, तो जो भी पुराने परंपरा अपनी संस्कृति मानते हैं उनको बहुत से लोग क्या कहते हैं? इडियट हैं, बेवकूफ़ हैं। तो TS इलियड, इडियट को इलियड मान लीजिए आप, इडियट को आप इलियड याद रखिए। तो जन्मदाता TS इलियड याद रहेगा अब आपको ना। ठीक है, इसमें जो इतिहास ग्रंथ परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर मतलब भाषाई परंपरा। ठीक है, या जो उस समय परंपरा थी उसके आधार पर लिखा गया। अब इस पे कौन से हैं, कौन से लेखक जो है इतिहास ग्रंथ लिखे हैं परंपरा के आधार पर? HPD का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका क्या है? भाषाई परंपरा के आधार पर लिखा गया है। ठीक है,
HPD की कौन कौन सी इतिहास ग्रंथ हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी का उद्भव एवं विकास, ठीक है। आगे देख लेते हैं छठवां पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, ठीक है। अब ये समाजशास्त्री पद्धति क्या है? इस पद्धति की कोई भी ग्रंथ नहीं मिलते हैं पूर्ण, कोई भी इतिहास ग्रंथ पूर्ण नहीं मिलते हैं, ठीक है। प्रमुख कालखंडों का समाजशास्त्री पद्धति पर विवेचन, ठीक, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो कालखंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, दैदिकाल, आधुनिक काल, भारतीय हिंद युग, द्विवेदी युग, जितने भी हैं, ठीक है, उन कालखंडों के आधार पर विवेचन किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई संपूर्ण इतिहास नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भक्ति काव्य लिखा गया, कौन सा? भक्ति काव्य, किसने लिखा है? मैनेजर पांडे ने, ठीक है। जब मैनेजर पांडे भक्तिकाल लिखते हैं इतिहास के लिए तो सिर्फ भक्तिकाल की ही चर्चा करते हैं, ना कि आदिकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें इतिहास ये तो कंप्लीट हुआ नहीं, ये पूर्ण हुआ नहीं। फिर वहीं जैसे उपन्यास पक्ष पर लिखते हैं कौन? निर्मला जैन, ठीक है, निर्मला जैन उपन्यास पक्ष पर, ठीक है। तो ये संपूर्ण इतिहास पर चर्चा न करके सिर्फ उपन्यास पक्ष पर चर्चा करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया समाजशास्त्री, मतलब किसी एक कालखंड का वर्णन करना। लास्ट में आता है मार्क्सवादी पद्धति। तो मार्क्सवाद में क्या आता है? पूंजीपति, गरीब, शोषक, शोषित, यही सब मार्क्सवाद में आता है ना। शोषक, शोषित, पूंजीपति और सर्वहारा, मालिक, मजदूर, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम किसने लिखा था इतिहास ग्रंथ? रामविलास शर्मा। कौन से? रामविलास शर्मा, ठीक है। और कौन से लेखक आते हैं इसमें? शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र, ठीक है। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र। तो आपसे पूछ लेगा मार्क्सवादी पद्धति पे कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, कौन लेखक जो है इतिहास ग्रंथ लिखा है? तो रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र, ठीक है। ये तो हमारा साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति हो गई, ठीक है। अभी हम इन लेखकों के रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, गायत्री सिंह सेंगर, इन सब की बहुत कम मात्रा में बताए हैं। अगले वीडियो में इन लेखकों और इनके ग्रंथ, जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।